और विकसित यात्रा में और अक्षर प्लस यात्रा में मैं जहां जहां भी गया, मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी की जहां 400 सीटें आने वाली हैं, वहीं मतों का अंतर बहुत अधिक होने वाला है। 400 पार के नारे, दावे और सपने के सहारे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के रण में है, लेकिन मौजूदा सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल बरकरार है। और इस सवाल के बीच ही मंथन चिंतन का दौर लगातार चल रहा है और कोशिश ये है इस बार कि जीत का अंतर 4 लाख से 5 लाख वोट तक का हर लोकसभा सीट पर कम से कम रहे। ऐसी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, मगर सवाल इस बात को लेकर जरूर है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में ये मुमकिन हो पाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं? और पांचों की पांचों सीटें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो कांग्रेस को भी कहीं देख रहे हैं 24 में? उनके कर्म उनके सामने आएंगे, दोनों ने कर्म किए हुए हैं। जनता ने निर्णय करना है। जनता के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा। तो सभी कार्य योजना को लेकर जनता में जा रहे हैं और जनता उनको आशीर्वाद लगातार दे रही है। पांचों लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने की बातें बीजेपी पहले से कर रही है और अब जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब इस तैयारी में भी धार आ रही है। अलग अलग बैठकों के जरिए अलग अलग रणनीतियां बन रही हैं और कांग्रेस को पूरी तरीके से बैकफुट पर डालने के लिए उन पर हमले किए जा रहे हैं। उनकी नीतियों को गलत बताने की कोशिश हो रही है और मोदी की नीतियों के सहारे बात आगे बढ़ाने की चर्चा है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। जनता ने तो कांग्रेस को नकार दिया है, पूरी तरह बाहर कर दिया है और वो तो छटपटा रही है और उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। कांग्रेस जनता सर्वोपरि, उसने भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किया। कांग्रेस कहीं है या नहीं है? कांग्रेस चुनाव में कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कांग्रेस के लिए चुनौती कितनी बड़ी है? ये तमाम सवाल मौजूदा दौर में और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी जब ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, प्रभारी आ रहे हैं, अलग अलग नेता आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नई प्रभारी के अब तक दर्शन हुए नहीं है। क्योंकि जब पोस्टल बैलेट गिने गए हैं, जो अभी हालिया चुनाव है, पोस्टल बैलेट में आपने देखा होगा एक तरफा जीत एक पार्टी की हो रही थी और पोस्टल बैलेट भी कोई ना कोई व्यक्ति ही देता है, कोई मशीन नहीं देती। तो ये रैंडम जैसे आप करते हो, आप 200 लोगों से इंटरव्यू लेते हो, उसमें अंदाज लगा लेते हो भाई किस तरीके की ओर को परिणाम जा रहा है। पोस्टल बैलेट भी इसी समाज में रहने वाले लोगों ने दिए, उसमें एक बड़े अंतर से एक पार्टी जीत रही थी। अचानक ईवीएम खुलनी शुरू हुई और मामला चेंज हो गया। तो ईवीएम में वोट देने वाले अलग लाइनेट से नहीं आए थे और पोस्टल देने वाले। तो अगर बीजेपी को इतना भरोसा है तो हमारी मांग जो है विपक्ष की कि ये अब बैलेट से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम बनाने वाले देशों ने भी बैलेट से अब चुनाव शुरू कर दिए हैं। कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, हार जीत का फैक्टर क्या है, क्या ईवीएम ही सब कुछ डिसाइड कर रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उठने लगे हैं और मौजूदा दौर में जबकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां भी बना रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस बार जनता किसके साथ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है क्या वो पूरे होंगे? दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस के लिए भी है कि क्या कांग्रेस इस रणनीति को भेद पाएगी या कांग्रेस ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर पाएगी जिसमें बीजेपी फंसे, या फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसती चली जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में और उठते रहेंगे, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी के बीच राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है।